ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के बुढ़ापा के बारे में। कर्क राशि वालों का बुढ़ापा कैसे जाता है और बुढ़ापे के समय ये क्या क्या कार्य करते हैं, परिवार के लोगों का इनके साथ कैसा बर्ताव रहता है और ये अपने जीवन में बुढ़ापे के समय धर्म कर्म आदि क्या क्या करते हैं, इस विषय पर हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं। अब कर्क राशि वाले का जो जीवन होता है ये एक प्रकार से देखा जाए तो आनंदपूर्वक व्यतीत होता है, क्योंकि कर्क राशि वालों को कठिनाइयाँ आती हैं, इनको भी अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन एक चीज़ आप देखोगे कि कर्क राशि वाले मृदुल स्वभाव के होते हैं, लड़ाई झगड़े इनको बहुत प्रिय नहीं होते हैं, ये शांतमय जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं। तो यही कारण है कि कर्क राशि वाले ज़्यादातर कानूनी मुकदमेबाजी आदि के पचड़े से बचे रहते हैं। आप बहुत कम देखोगे कि इनको कानूनी भाग दौड़ करना पड़ रहा है, और अगर इनको किसी ने कानूनी भाग दौड़ में फंसाने का प्रयास भी किया तो उसे मुंह की खानी पड़ता है और कर्क राशि वालों का विजय होता है, क्योंकि ये सत्य के साथ होते हैं। अब आप कर्क राशि वालों को देखोगे तो एक तो आप ये देखोगे कि ये बचपन में बहुत मोटे हो जाते हैं। अगर ये बचपन में खेल कूद आदि अपना सेहत बनाए रखे तो इनको वृद्धावस्था में मोटापा आ ही जाता है, इनका शरीर बहुत थुथला हो जाता है। क्योंकि ये जीवन पर्यंत आराम पसंद व्यक्ति होते हैं। ज़्यादातर ये व्यापार बिजनेस करते हैं। व्यापार बिजनेस में भी आप देखोगे कि ऐसे लोग अपना ऐसा काम करेंगे जिसमें कम परिश्रम हो, अधिक लाभ हो। अगर ये नौकरी भी करते हैं तो नौकरी भी बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से करते हैं। नौकरी के दौरान इनका समय समय पर प्रमोशन होता रहता है और ये आगे जाकर ऊंचे पदों तक जाते हैं। अब जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को जब रिटायर होते हैं तो फिर ये कोई नया व्यापार करने की कोशिश नहीं करते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ राशियों वाले ऐसे व्यक्ति भी हैं जो रिटायरमेंट के बाद एक नई ज़िंदगी शुरू करते हैं, नया व्यापार करना चालू करते हैं, कुछ ना कुछ नया। लेकिन कर्क राशि वाले ज़्यादातर रिटायर होने के बाद घर में सुखपूर्वक रहना, बीवी बच्चों के साथ टाइम पास करना, उनके साथ टहलना घूमना आदि इनका एक स्वभाव बन जाता है। क्योंकि ये बहुत अधिक लोभी नहीं होते हैं, यही कारण है कि ये शांत चित्त वाले होते हैं। अब चूँकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ऐसा नहीं कि कर्क राशि वाले रिटायर हुए और घर में बैठ गए। कुछ न कुछ करने की इच्छा ये करते ज़रूर हैं, लेकिन ये वही कार्य करेंगे जिसमें इनको शारीरिक व्यायाम मेहनत कम करना पड़े। अब चूँकि इन लोगों का शरीर काफ़ी मोटा हो जाता है, जिससे ये चूँकि चलते फिरते कम हैं, ये व्यायाम आदि भी बहुत कम करते हैं। कर्क राशि वालों को वैसे तो अपने युवावस्था से ही कुछ न कुछ व्यायाम आदि करते रहना चाहिए। यदि ये मोटे हो भी गए हैं तो भी योगा आदि जरूर करना चाहिए, क्योंकि वृद्धावस्था में इनको जब इनका शरीर काफ़ी फैट मोटे हो जाते हैं तो इनको धीरे धीरे कुछ न कुछ बीमारियों का घर होना लगता है।
ज़्यादातर इनको कफ या सांस की संबंधित बीमारियां आ सकती हैं। वैसे तो वृद्धावस्था में इनको चर्म रोग आदि की भी कुछ ना कुछ शिकायतें आई हैं, लेकिन चूँकि ये लोग अपने खान पान के प्रति सतर्क रहते हैं, कोई अधिक ये भोजन नहीं करेंगे, जो भी भोजन करेंगे बहुत नपा तुला भोजन करते हैं, इसलिए ये लोग को ज़्यादातर वृद्धावस्था में कोई भयंकर बीमारी होने का योग नहीं होता है। फिर भी ये देखा गया है कि लीवर आदि में कुछ समस्याएं आ जाती हैं, क्योंकि इनका पेट जो है काफ़ी निकल आता है और ये अंत समय में यानी कि वृद्धावस्था के समय में पूजा पाठ, वैसे तो ये जीवन भर पूजा पाठ करते हैं। आप देखोगे कर्क राशि वाले भगवान के बड़े भक्त होते हैं, अपने धर्म के ये कट्टर समर्थक होते हैं। कोई भी चीज़ इनको ज्ञान की बात बताओ ये तुरंत समझ जाते हैं और जीवन भर ये कुछ न कुछ धार्मिक ज्ञान की बातें अर्जित करते रहते हैं। यही कारण है कि जब ये वृद्धावस्था में अपने आते हैं तो ये भजन कीर्तन की बजाय अपनी ध्यान मुद्रा ज़्यादा करते हैं। भगवान का ध्यान करेंगे, मन ही भगवान से प्रार्थना करेंगे, अपने परिवार के अच्छे भाग्य की कल्पना करेंगे और भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। वैसे कर्क राशि वाले समाज सेवक होते हैं और ये समाज के लोगों को भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनका भी भला हो। यही कारण है कि इनके जो मित्र होते हैं वो सच्चे मित्र होते हैं। कुछ इनकी ऐसी मित्रता होती है जो बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक जाती है, क्योंकि ये धोखा न देते हैं और बहुत कम ही इनको धोखा मिलता है। इनकी जो पत्नी स्थान यानी कि इनकी जो धर्म पत्नी है वो वैसे भी इनको जीवन के समय में सम्मान करती है, क्योंकि इनके पत्नी स्थान के जगह पर मकर राशि बैठता है। मकर राशि का स्वामी शनि होता है, इसलिए इनकी जो पत्नी होती हैं तेज तर्रार होती हैं, मेहनती होती हैं और कर्क राशि वालों के सेवा भाग में कोई कमी नहीं रखती हैं। वो इनको समय से भोजन, समय से जो भी इनको पूजा पाठ करना है तो पूजा पाठ का सामान ला के रख देंगी। और ये जब पूजा पाठ के शौकीन होते हैं, पूजा पाठ करने बैठेंगे तो पूरी तैयारी करके बहुत एक अच्छे ढंग से पूजा कर्क राशि वाले करते हैं। जब भगवान की प्रेरणा इनको मिलती है तो चूँकि जीवन भर इनको भगवान की कृपा रहती है, इनके ऊपर मुसीबतों का एक के बाद एक कई बार समस्याएं आती हैं, लेकिन वो समस्याएं धीरे धीरे करके समाप्त हो जाती हैं। वैसे तो ये काफ़ी समय तक अपने पैतृक घर मकान में रहते हैं, लेकिन जब ये 40 के आसपास आते हैं तो अपना खुद का नया घर बनाते हैं। घर भी बहुत आराम से बनाएंगे, लेकिन बड़ा घर बनाएंगे, अच्छे रहन सहन व्यवस्था। तो कर्क राशि वालों का एक कहावत है कि जब इनका जन्म होता है तब ये सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। इसी कारण इनका बचपना बड़ा सुखमय होता है। युवावस्था में इन्हें कठिनाइयों का सामना करना जरूर पड़ता है, लेकिन ये बहुत धैर्यवान होते हैं। किसी से भी अपनी परेशानी बहुत कम ये बताएंगे, खुद अपनी परेशानी की समस्या का हल ढूंढेंगे और ये उसमें सफल भी होते हैं। इनके वैसे तो अधिक संतानें नहीं होती हैं, 2 संतान या 3 संतानें इनको पाई जाती हैं। अब इनकी जो संतानें होती हैं उनके कई संतान होते हैं, यानी इनके जो नाती पोते होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। इनके संतानों की शादी भी समय पे हो जाती है। फिर उनसे जो संतान यानी कि इनके नाती पोते जो होते हैं वो लोग बहुत प्रेम करते हैं अपने दादा दादी से, और ये लोग भी
अपने बच्चों का तो उतना ध्यान नहीं रखेंगे, लेकिन अपने नाती पोतों का बहुत ध्यान रखेंगे। लड़के का जो लड़का है, नातिन है, इन सबको अपने साथ रखना, इनको कुछ ना कुछ खाने पीने की, ये कंजूसी नहीं करते हैं। अपने नाती पोतों को टॉफ़ी बिस्किट कुछ ना कुछ खाने के लिए देते भी रहते हैं, उनके साथ बातें खूब करते हैं। और यही कारण है कि इनके जो नाती पोते हैं वो भी अपने दादा दादी से बहुत प्रेम करते हैं। अब क्योंकि ये वृद्धावस्था में तीर्थ यात्रा करने की इनकी इच्छा पुनः जागृत होती है। वैसे तो ये काफ़ी कुछ तीर्थ यात्रा अपने जीवन के युवावस्था में ही कर लेते हैं, लेकिन वृद्धावस्था में अपने चलते फिरते रहते के समय यह पुनः एक बार जो बचे खुचे तीर्थ यात्रा हैं भगवान की, वो करने का प्रयास करते हैं। कुछ हद तक ये तीर्थ यात्रा करके सफल भी होते हैं। यह है कि ये तीर्थ यात्रा के दौरान ज़रूर कुछ न कुछ भोज का कार्यक्रम करते हैं, एक अच्छा खासा समारोह करेंगे और उसमें ये उस समय बिल्कुल आलस नहीं करेंगे। वैसे कर्क राशि वाले धार्मिक कार्य में कभी आलस्य नहीं करेंगे। आलस्य होता नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा है कि सब सुख सुविधा इनको जिस तरह बचपन में मिलती है, वृद्धावस्था में ये पुनः अपने सारे सुख सुविधा का इंतजाम कर लेते हैं। और ये है कि ये अपने कारोबार आदि को अपने बच्चों को आराम से सौंप देंगे, उनके काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही कारण है कि इनके बच्चे इनको बहुत प्रेम करते हैं। आप कर्क राशि के घर में देखोगे, कर्क राशि वालों का कभी भी बाप बेटे से विवाद नहीं होता है। होता कोई बात के लिए चर्चा करेंगे, लेकिन ये चर्चा करने के बावजूद भी अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे, लेकिन प्रेम से, कभी क्रोध नहीं करेंगे। इनका स्वभाव भी क्रोधी नहीं होता है और चूँकि ये नम्र स्वभाव के होते हैं। हाँ, ये है कि इनको वृद्धावस्था में जो मैंने आपको बताया, शरीर और फैट हो जाना, वज़न बहुत बढ़ जाना और फिर इनको हार्ट वगैरह का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन यह है कि इनको कोई बड़ी बीमारी की जिससे इनको बहुत अधिक तकलीफ़ हो या लंबे समय तक हॉस्पिटल रहना पड़े, ऐसी बीमारी इनको कभी नहीं आता है, क्योंकि ये अपने जीवन में ऐसा कोई अनैतिक कार्य नहीं करते हैं कि जिसकी सज़ा भगवान इनको दे। अगर इनसे कभी गलती से भूल से कोई गलत कार्य हो भी जाता है तो ये तुरंत भगवान से क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, भगवान ये गलती हो गई अनजाने में। और भगवान भी, आप मानोगे कि जिस तरह चंद्रमा को शंकर जी अपने सिर पर रख कर शोभा पाते हैं, उसी तरह भगवान कर्क राशि वालों का भी मदद करते हैं, सहायता करते हैं और ये भी भगवान के ऊपर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। कोई काम नहीं रहेगा तो कर्क राशि वाले भगवान के पास जाके मन ही मन उनसे प्रार्थना करना, उनको याचना करना, भगवान मेरा ये काम हो जाए, और उनका काम हो भी जाता है। इनका जितना बड़ा विश्वास होता है, भगवान उससे भी अधिक इनके विश्वास को कायम रखते हैं। इसी कारण ये अपने जीवन के अंत समय में भी भगवान के बहुत भक्त हो जाते हैं। भगवान की पूजा करना, उनके ध्यान करना, उनके ध्यान में बिल्कुल लीन हो जाना, और एक दिन ये अपने इसी क्रियाकलाप में भगवान के पास खुशी खुशी प्रेम से जाते हैं और इनका पूरा परिवार उस समय इनके पास रहता है। आप कर्क राशि वालों को देखोगे कि इनके ना रहने के बाद भी कोई इनकी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा ये कोई कार्य करते ही नहीं है कि जिससे समाज में इनको कोई गलत बात कहे। लेकिन यह है कि कर्क राशि वालों का परिवार भी आगे चल के बहुत सुखी रहता है और ये एक भरा पूरा सुखी संसार को अलविदा कहते हैं। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को कर्क राशि के वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा के विषय में जो
बताया। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरा ये चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।